जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है हाउ टू कैटेगराइज इम्पॉर्टेंट वर्क एंड कैजुअल वर्क। हमारे डेली रूटीन में हमारे कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, और कुछ साधारण काम होते हैं। तो हम किस प्रकार से जान पाएंगे कि हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, कौन सा काम एक कैजुअल काम है, तो इसको हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जो काम हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है, उसके बिना हमारा लाइफ नहीं चल सकता है, और उसको करना सबसे पहले हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे काम को इम्पोर्टेंट वर्क के अंदर हम लोग रखते हैं। और दूसरी ओर, जो काम ऐसा है जिसको हम कुछ टाइम के लिए टाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो काम है हर काम इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको थोड़ा सा टाला जा सकता है, और उससे जो ज़्यादा ज़रूरी काम है उसको पहले रखना इम्पोर्टेंट काम के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर हमारा बेसिक नीड्स क्या है, हमारा बेसिक नीड्स जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमारे खाने पीने से रिलेटेड जो भी सामान है, या फिर घर के राशनिंग के संबंधित, बच्चों के स्कूलिंग के संबंधित, या फिर जो हम लोग बचत करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी हमारा जो फाइनेंशियल वर्क है, तो वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी हमारे काम हैं डेली बेसिस पे, तो उसको एक सीरियल वाइज हमको लिख लेना चाहिए कि हमारे ये काम है। और उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि किस काम को पहले करना है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो भी फाइनेंशियल वर्क है उसको पहले रखना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी मतलब क्या कहते हैं, बच्चों से रिलेटेड, या फिर पैसे कौड़ी से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, ये सब जो भी है वो आप पहले रखिए। उसके बाद अगर आपका कुछ पेपर वर्क है, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, या फिर आपका किसी भी तरह का पेपर वर्क है जिसमें कि रसीद कटाना हो, या कोई भी इम्पोर्टेंट वर्क है जिसको आपको पर मंथ करना ही करना है, तो उन सब काम को उसके बाद आप रखो। थर्ड टाइम आप क्या करो कि आप जो भी आपकी कैजुअल वर्क में क्या आ जाते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए कहीं घूमने जाना है, या फिर खुद कहीं पे एंजॉयमेंट के लिए हम कहीं जाना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा जो काम आ जाते हैं वो सब हमारे कैजुअल वर्क में आते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट वे में अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं, और जो काम इम्पोर्टेंट है उसको ऊपर रखते जाइए, और जो काम इम्पोर्टेंट थोड़ी कम है उसको नीचे रखिए। तो इस तरह से हम अपने काम को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा।